Assalamu alaikum, dear parents. I hope you all are fine at your places, and I hope that you are supporting your children with the Zoom classes. Actually, this video is being recorded just to mention that we started Zoom classes on the parental request. हमें बहुत सारे पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि आप ज़ूम क्लासेस लें बच्चों की, ताकि उसका एक फ़ायदा ये होता है कि बच्चों का और टीचर का इंटरेक्शन होता है, बच्चा और टीचर एक दूसरे को समझ सकते हैं, टीचर को पता होता है कौन से बच्चे में क्या कैपेबिलिटी है और किस तरह से उसको असेस करना है। लेकिन जब हमने ज़ूम क्लासेस स्टार्ट की तो कुछ पेरेंट्स ऐसे थे जो जिनके साथ बहुत सारे मसाइल थे, किसी को इंटरनेट का इशू था, किसी को गैजेट्स का इशू था, किसी को लाइट का इशू था, तो उन्होंने कहा कि जी हम ज़ूम क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते हमारे बच्चे। फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम ज़ूम क्लासेस को उसी तरह से चलाते हैं, विल कैरी फॉरवर्ड ऑल द ज़ूम क्लासेस एंड एडिंग दैट वी स्टार्टेड सेंडिंग यू द वीडियोज़। जो सुबह में होता है ज़ूम क्लास में, उसकी वीडियो हम बच्चों के लिए भेज देते हैं। अच्छा, अब इसमें ये है कि हमारे टीचर्स डबल मेहनत कर रहे हैं और आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये एक ऐसा सिनेरियो है कि हम सब पे एक मुश्किल आई हुई है और हम सब ने एक दूसरे को सपोर्ट करना है, बजाय इसके कि हम एक दूसरे पे तनकीद करें। तो हमारी टीचर्स अब 24/7 वो इसी पे काम कर रही हैं। हमारे टीचर्स का साथ भी आज जो आपके इश्यूज़ हैं कि इंटरनेट का इशू भी हो सकता है, लाइट का इशू भी हो सकता है, गैजेट्स का इशू भी हो सकता है, उनके अपने घरों में उनके अपने बच्चे क्लासेस ले रहे होते हैं तो उनके पास इतनी डिवाइसेस नहीं होती हैं, लेकिन बहरहाल हम किसी तरह से उस चीज़ को मैनेज करके हम दोनों चीज़ों को एक साथ साइड बाय साइड लेके चल रहे हैं। अब आपकी तरफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आपने क्या करना है। आपने अपने बच्चे को ज़ूम क्लास अटेंड करानी है, टाइमिंग के साथ, टाइम टेबल के साथ, अटेंडेंस होती है उस पर। और जो बच्चे ज़ूम क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं और वो सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं, तो उन पे तो लाजिम है कि वो अपनी असाइनमेंट्स करके और टीचर को भिजवाएं, क्योंकि वो असाइनमेंट्स करके टीचर को भिजवाएंगे तो उनकी मार्किंग इस तरह से होगी, उनकी होमवर्क की मार्किंग होगी कि वो उन्होंने जमा करा दिया है, ताकि टीचर भी उनको असेस कर सके। ये अब आप पे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि एज ए पेरेंट्स आपने अपने बच्चों को किस तरह से लेके चलना है। आपके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड एंड सपोर्ट देम एट होम। हमारी तरफ से जो हो सकता था वो हम कर रहे हैं, हमारे टीचर्स जो कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। नाउ इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेंड द होम असाइनमेंट्स ऑन टाइम और ज़ूम क्लासेस बच्चों को अटेंड कराइए। मैं ज़ूम क्लासेस अटेंड कर रही हूँ बच्चों की, उसमें 2-3 चीज़ें आपको मेंशन करनी है। एक तो ये कि बच्चों को सुबह क्लास से तकरीबन 45 मिनट्स पहले उठा के और उनको प्रॉपर्ली आप फ्रेश कीजिए, मुँह हाथ धुला के, कपड़े चेंज करा के, नाश्ता करा के, देन दे शुड स्टार्ट द क्लास। आई हैव ऑब्जर्व दैट द चिल्ड्रन दे आर सिटिंग इन द बेड्स और बिल्कुल नींद में होते हैं, कोई लेटा हुआ है, कोई बैठा हुआ है। तो वी आर नॉट टीचिंग दिस काइंड ऑफ थिंग टू द स्टूडेंट्स। दे शुड सिट प्रॉपरली, दे शुड हैव द मैनर्स प्रॉपरली, दे शुड आंसर प्रॉपरली। और इस तरह से नहीं कि किसी को नींद आ रही है, किसी को कोई इधर लेटा हुआ है, कोई उधर लेटा हुआ है। और काइंडली अपने फ़ोन को प्रॉपर एंगल पे रखिए कि बच्चे का फ़ेस टू फेस आए। आप लोग फ़ोन्स जो हैं वो कभी बिल्कुल नीचे होती हैं, वही होता है कि बच्चों की टांगें पहले नज़र आ रही होती हैं, मुंह बाद में नज़र आ रहा होता है। तो प्लीज़ अपने गैजेट्स को आई लेवल पे रखिए ताकि बच्चे का फेस नज़र आए, इर्द गिर्द की चीज़ें या वो चीज़ें नज़र ना आए, बच्चे का फेस नज़र आना चाहिए, ताकि जब वो इंटरेक्ट करे प्रॉपर वे में हमें चीज़ नज़र आए। सेकेंडली, बहुत सारे ऐसे मदर्स हैं जो बच्चों के साथ बैठी होती हैं, लेकिन आपको काइंडली अब थोड़ा साइड पे बैठें, आप व्यू में ना आए। कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बच्चा क्लास ले रहा होता है, वो पीछे आ रहे होते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे होते हैं। तो काइंडली प्लीज़ इन चीज़ों को, बच्चे को एक पीसफुल माहौल दीजिए ताकि वो उस चीज़ को समझ सके। फिर आप लोग ये होता है कि जी टीचर की बात समझ नहीं आई। टीचर की बात जब तक
کمرے میں خاموشی نہیں ہوگی, انوائرمنٹ ایسا نہیں ہوگا, تو بچہ کیسے سمجھے گا. اور ہماری ویسے بھی ایتھیکل چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک ٹیچر کلاس لے رہی ہے تو فیملی ممبرس کو اس طرح سے انوالو کیمرے کے سامنے ہو کے نہیں ہونا چاہیے. مدر بیٹھی ہیں, سائڈ پہ بیٹھیں, سپورٹ کریں, نو میٹر. لیکن پلیز ایتھکس کو اور ڈریس اپ کو, ان سب چیزوں کو بہت مد نظر رکھتے ہوئے بہت ڈیسنٹ سی چیز ہونی چاہیے. آئی ہوپ یو آل آر انڈرسٹینڈنگ واٹ آئی مین. اور اس کو لے کے ہم نے اس طرح سے چلنا ہے. بچوں کا ناشتہ کرنا بہت ضروری ہے, بچوں کا فریش ہونا بہت ضروری ہے. رات کو جلدی سوئیں گے تو صبح وہ زوم کلاس پراپرلی اٹینڈ کر سکیں گے. تو یہ ہمارے زوم اور ٹائم بہت ضروری ہے. ٹائم پہ آپ کو بچے کو کلاس میں انٹر کرنا ہے. اسائنمنٹس, ہوم اسائنمنٹس ٹائم پہ ٹیچرس کو واپس بھجوا دیجیے. اور پلیز ٹیچرس کو کال مت کیجیے, دے ہیو دیئر پرسنل لائف. ڈونٹ کال دی ٹیچرز آن دیئر سیل فونس. مجھے بہت سارے فونس آ رہے ہوتے ہیں, کبھی رات کو 2 بجے مجھے کال آ رہی ہوتی ہے, کبھی 3 بجے کال آ رہی ہوتی ہے. تو پلیز وی آل نیڈ آر پرائیویٹ ٹائم. اور وہ ہمیں آپ جو ہے آپ میسیج کر دیجیے, وائس میسیج کر دیجیے. ویل گیٹ بیک اینڈ بی ان ٹچ ود یو. تو پلیز ٹیچرس کو, اور کلاس کے دوران, زوم کلاس جب ٹیچر لے رہی ہے اس وقت کال کرنا تو بالکل بھی نہیں بنتا کہ وہ کس طرح سے اپنی کال اٹینڈ کرے گی جب وہ کلاس لے رہی ہوتی ہے. تو پلیز ان چیزوں کو دماغ میں رکھیے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت اچھا موقع دیا ہے کہ ایک طرف تو کووڈ آ گیا ہے, لیکن ہمیں ٹیکنالوجی کو کیسے یوز کرنا ہے, ہمیں کس طرح سے بیہیو کرنا ہے, ہمیں کس طرح سے مینرز کے ساتھ لے کے چلنا ہے. تو پلیز آپ اپنے بچوں کو ان چیزوں کو انکلکیٹ کیجیے اور ان کو سکھائیے. ہم بھی اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. تو یہ آپ کے لیے آئی ہوپ اٹ ول بی بینیفیشل فار یو آل دس. 2 دن بعد ان شاء اللہ تعالیٰ عید ہے, تو آئی وش یو آل اے ویری ہیپی عید ود یور فیملیز. اینڈ پلیز celebrate the Eid into the boundaries of your home. Don't go outside, don't mingle with others in the rush areas, in the crowd, and keep your children safe at home. اپنے گھر میں رہیے, اپنے گھر والوں کے ساتھ رہیے. عید منائیے ضرور, لیکن اپنے گھر کے اندر. I wish a very happy healthy عید. اور انشاءاللہ سب دعا کیجیے کہ عید کے بعد ہمارے اسکول کھل جائے اور ہم سب اکٹھے ہو کے دوبارہ سے اپنے لرننگ پروسیس کو لے کے چلیں. Stay blessed. Thank you so much.